हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अन्य पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 30 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 13 to 14 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 10,000 शेयर्स की लॉट साइज, 44.8 करोड़ का इशू साइज है जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, 3 करोड़ 20 लाख शेयर्स का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज इसके लीड मैनेजर मार्केट मेकर है और ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 12.74 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर का डेट रखा गया और 1 जनवरी को रिफंड से रिलीज किया जाएगा और इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 शेयर्स मिलेंगे। और अगर प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर यशपाल सिंह यादव अन्य एग्रो एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर है, जो कि 89.19% का प्री इशू होल्डिंग, पोस्ट इशू 65.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी फर्टिलाइजर्स और बैग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस करता है, मतलब कि फर्टिलाइजर्स एंड बैग्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है और इसके अलावा जैसे एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, जो कि कंपनी हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन एचडीपी और पॉलीप्रोपिलीन पीपी बैग्स का और जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स, ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है। बिजनेस इसका है मेन बिजनेस। यहाँ पे शुरुआत किया था जनवरी 2013 में, जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन की तरह शुरुआत किया था एज अ, और साथ में एक इम्प्रेसिव कैपेसिटी के साथ लगभग 750 लैक्स पर 750 लैक्स बैग्स पर ईयर का जो है सो कैपेसिटी के साथ, इम्प्रेसिव कैपेसिटी के साथ था। और आज कंपनी जो है लगभग इसका फुल कैपेसिटी ऑपरेट कर रहा है, जो कि जनरेट कर रहा है अराउंड 100 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रहा है सिर्फ बैग्स और फर्टिलाइजर्स से, जो कि जिंक सल्फेट डिवीजन है। और इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो एचडीपीई, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बैग्स में, जो कि कंपनी जो है ये यूज होता है इंडिया में लोगों के द्वारा यूज होता है बल्क पैकेजिंग ऑफ कमोडिटीज के लिए, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर, यूरिया, सीमेंट, मोर, इन सभी में के लिए जो बल्क पैकेजिंग की तरह जो यूज होता है बैग्स, उसका मैन्युफैक्चर करता है। और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। जो अगर हम अल्टरनेटिव देखेंगे ट्रेडिशनल जूट बैग्स का अल्टरनेटिव देखें तो ये कंपनी जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी होता है, जो कि सुपीरियर प्रॉपर्टीज जो है सो ऑफर करता है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकेंड है पीपी बैग्स, जो कि इसमें कंपनी पीपी वोवन फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करती है और वैरायटी ऑफ बैग्स का यूज होता है पैकेजिंग जो कि फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन, सीड्स, सीमेंट और मोर जैसी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग में यूज होता है इसके वैरायटी ऑफ बैग्स का। और पीपी वुवन फैब्रिक जो है ये यूटिलाइज किया जाता है सैक्स, टारपॉलिन्स, ग्राउंड कवर फैब्रिक, एफआईबीसी, बिग बैग्स और अदर पैकेजिंग सॉल्यूशंस, इन सभी के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड है फर्टिलाइजर्स, जो कि जिंक सल्फेट इसका फर्टिलाइजर्स में, और ये कंपनी जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि एसेंशियल होता है जिंक डिफिशियंसी जो होता है प्लांट्स में, उसको प्रिवेंट करता है और उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ऑक्सिन प्रोडक्शन और क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है और ओवरऑल प्लांट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। कंपनी जो है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का प्रोड्यूस और सप्लाई करता है, जो कि वाइडली यूज होता है वेटनरी और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में, जो कि अलग अलग फॉर्मुलेशंस के लिए। और ये जैसे क्वालिटी और प्योरिटी के लिए टेस्टेड है और जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस भी स्टैब्लिश किया है। 31 जनवरी के अकॉर्डिंग टू 126 एम्प्लॉइज का टीम था। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और मार्केटिंग टीम क्वालिटी प्रोडक्ट और फोकस किया जा रहा है कस्टमर नीड पर। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स था 2261 करोड़ का और अभी फर्स्ट क्वार्टर 25 में 111.6 करोड़ का। नेट वर्थ था 25.3 करोड़ का और 41.5 करोड़ का, बट रिजर्व सरप्लस जो है निगेटिव था 9.7 करोड़ का। लेकिन 23 में रिकवर किया 4 करोड़ का, माइनस में है लेकिन रिकवर किया बहुत है। अभी पॉजिटिव में देखने को मिला रिसेंटली 10.3 करोड़ का। और डेट भी, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, इसकी कंपनी का डेट जो है ना 22 में बहुत लो था 26.5 करोड़ का, लेकिन उसका 23 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ 51 करोड़ का, उसे वापस थोड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये तो था गाइस एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस और बोरोविंग्स।
अब हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 22 में 91.9 करोड़ का रेवेन्यू, 70 लाख का प्रॉफिट। 23 देखिए 22 में स्टार्टिंग देखिए रेवेन्यू में तो था, लेकिन प्रॉफिट जो है नेग्लिजिबल प्रॉफिट था, माइनस्किल प्रॉफिट था। लेकिन 23 से 116 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 125 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 40.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ फिनेंशियल जो है ना 22 से 23 में जो है ना, जो बॉटम लाइन देखिए, टॉप लाइन तो नॉट अच्छी ग्रोथ हो रहा है, स्टेबल ग्रोथ है टॉप लाइन, लेकिन जो बॉटम लाइन है 23 से बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। बॉटम लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है, क्योंकि गाइस हाई मार्जिन प्रोडक्ट कंपनी जैसे मैन्युफैक्चर कर रही है और उसका डिमांड भी बहुत तेजी से इंक्रीज किया है। अगर हम इसके कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी, सब्सिडियरीज, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स जो करेंटली इन्वॉल्व है सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, जो कि अगर कोई भी एडवर्स जजमेंट होता है इन केसेस का तो इसकी वजह से कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकता है। सब्सटेंशियल पोर्शन जो है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट जो हो रहा है टॉप 10 कस्टमर से। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में 97.2%, 23 में 87% और 24 में 90.8% और फर्स्ट क्वार्टर में 90.75%। और जगह जो मैं परसेंटेज बात करूंगा यार 22 से 23, 24 ऐसे करके लेके चलूंगा, आगे बहुत सारे परसेंटेज को मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे टोटल सेल्स जो है इसका जनरेट कर रही है, और इसमें से कोई भी कस्टमर का लॉस होता है या फिर बिजनेस में रिडक्शन आता है तो बिजनेस ऑपरेशंस और फिनांस को भी कंपनी का अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कंपनी 2 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए, और टॉप 2 कस्टमर्स जो है ये है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो किसका कंट्रीब्यूशन था अगर हम देखेंगे तो 42.1%, 43.4%, 51.8% और 55.3% का। और अगर हम इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जो सेकेंड इसके जो कस्टमर है ना क्रिबको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो 32.3%, 24.2%, 18.5% और 14.05% का। यहाँ पे जो सेकंड जो कस्टमर है क्रिबको फर्टिलाइजर्स, इससे इसका जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो था कृषक भारती वाला जो था कस्टमर जो है, इनसे कंट्रीब्यूशन इसका लगातार इंक्रीज कर रहा है। यहाँ मतलब कि ये दोनों, और अभी ज्यादातर अगर देखा जाए ना, देखिए यहाँ पे जो है क्रिबको जो है इन पर देखिए डिपेंड तो है, लेकिन अब डिपेंड धीरे धीरे ये रिड्यूस कर रहा है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि कृषक पर जो है डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होती जा रही है, और इसलिए अगर इसमें कोई रिडक्शन होता है ऑर्डर से इन कस्टमर से तो फिनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशंस को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि क्रिटिकल होता है प्रोडक्शन के लिए। कोई भी एब्रप्ट शट डाउन होता है, अगर सडन शट डाउन होता है फैसिलिटी का या स्लो डाउन होता है प्रोडक्शन का किसी एडवर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को हार्म कर सकता है। लार्ज पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उत्तर प्रदेश से, मेनली इस पर जो उत्तर प्रदेश है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि कंट्रीब्यूशन 68.9%, 46.8%, 61.8% और 58.6% का कंट्रीब्यूशन था। और अगर कोई भी एडवर्स जब डेवलपमेंट होता है इस स्टेट में उत्तर प्रदेश में, तो बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जून 30, 2024 के अकॉर्डिंग 47 करोड़ का लोन है, टोटल डेट था, अगर इसको रिपे नहीं कर पाती है तो फिनेंशियल पोजीशन को भी हर्ट कर सकता है। जीएमपी की बात करें, 3 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, 14 का प्राइस बैंड है, 17 पे लिस्टिंग हो रही, 21.4% का एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। आरओई है 28.25% का, आरओसी 16.4% का, डेट इक्विटी 1.22 का, जो मैंने बताया डेट थोड़ा ज्यादा है कंपनी पर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25.73% का, पीएटी मार्जिन 7.76 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.31 का, पी रेशियो 12.35 पर टाइम्स का है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो अन्य पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स के में जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैपेक्स को मीट आउट करना चाहती है। एक नई प्रोजेक्ट का सेटअप करना चाह रही है यारा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडियरी है, इसमें जो है मतलब कि करना चाह रही है सेटअप, और इसके साथ साथ इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी फंड करेगी। और एक और है सब्सिडियरी अरावली फॉस्फेट लिमिटेड, इसमें वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स को मीट आउट करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में जो है प्राइमरी सर्विस दे रही है, और अभी जैसे ये मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर स्टेटस जो है एंजॉय कर रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स जो है इस पर मतलब कि बहुत ज्यादा जो है इसके प्रोडक्ट्स को जो है लाइक करने लगे हैं, डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है। और बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में अब जो कंपनी प्लान कर रहा है सर्व करने, क्योंकि देखिए बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट मार्जिन ज्यादा होता है लेकिन इसमें कस्टमर्स कम होते हैं, लेकिन बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में क्या होगा ना, इसमें मार्जिन भले कम होगा लेकिन कस्टमर्स और भी बहुत ज्यादा होंगे, जो कि हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि किसी एक सिंगल पर्टिकुलर पर जैसे डिपेंडेंट नहीं होगा अगर बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में आती है तो।
और इसलिए गाइज अब ये कॉस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट से बेनिफिट भी मिलेगा कंपनी को। 25 करने के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस रखा गया। प्राइस प्रॉस्पेक्ट भी आप देख सकते हैं करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके फिनेंशियल बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।